दो कविताएं पौराणिक पात्रों की हैं, दो थोड़ा हास्य देने का प्रयत्न किया है, दो कविताएं सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया है दो कविताओं के माध्यम से, और आखिरी की जो दो कविताएं हैं वो देशभक्ति की है। हमारे जो सरहद पर सैनिक लड़ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि स्वरूप में अपनी कविताएं अर्पित करेंगे। इस श्रृंखला में जो दूसरी कविता है उसका शीर्षक है शत्रुघ्न की व्यथा। मेरा ऐसा मानना रहा कि रामायण में सबसे उपेक्षित पात्र जो है वो शत्रुघ्न है, क्योंकि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी सभी का कहीं ना कहीं उल्लेख हमें देखने को मिलता है, लेकिन शत्रुघ्न को हम केवल एक ही रूप में जानते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा। उसके अलावा हमने कहीं नाम उसका अधिकतर कहीं सुना नहीं है। तो मेरे मन में ऐसे भाव जगे कि अगर शत्रुघ्न जी होते तो वो क्या सोचते कि रघुकुल में जन्म लेने के बाद भी स्वयं को उपेक्षित अनुभव कर रहे हैं। और इस कविता के माध्यम से मैं संदेश और देना चाह रहा हूँ। कई बार हम लोग अपने परिवार में, समाज में स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं, तो यह संदेश उन लोगों के लिए भी है कि आपके बिना परिवार आपका अधूरा है, समाज अधूरा है, इसलिए स्वयं को कभी भी उपेक्षित न समझे। तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है शत्रुघ्न की व्यथा। शत्रुघ्न जी कहते हैं, संसार का हर उपेक्षित व्यक्ति मेरा नमन स्वीकार करे, संसार का हर उपेक्षित व्यक्ति मेरा नमन स्वीकार करे, मैं ही सबसे उपेक्षित हूँ यह कथन स्वीकार करे। चार भाइयों में मैं भाई सबसे छोटा था, लगता है सारे सच्चे थे और मैं सिक्का खोटा था। मुझे सदैव उपेक्षा मिली, औरों को महत्व मिलता रहा। मुझे सदैव उपेक्षा मिली, औरों को महत्व मिलता रहा। मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं इसी अग्नि में जलता रहा। मेरा होना मेरे परिवार में, मेरा होना मेरे परिवार में जैसे कोई विघ्न था। मैं राम, लक्ष्मण, भरत का छोटा भाई शत्रुघ्न था। उपेक्षित था अब तक और अब सुनहरा अवसर खोया था। उपेक्षित था अब तक और अब सुनहरा अवसर खोया था। सदैव की भांति इस बार भी मैं अपने दुर्भाग्य पे रोया था। अवसर मिलता मुझे अगर तो क्या मैं वनवास न जाता। अवसर मिलता मुझे अगर तो क्या मैं वनवास न जाता। अवसर मिलने पर पादुका रखकर क्या मैं राज न करता। श्री राम ने संपूर्ण जीवन में कितनों का उद्धार किया, किंतु मुझे उपेक्षित छोड़ा, क्या मेरा तिरस्कार किया। बैर खाए शबरी के केवट को भवसागर से पार किया। बैर खाए शबरी के केवट को भवसागर से पार किया। प्रभु की चरण धूल ने अहिल्या को पाषाण योनि से तार दिया। प्रभु की चरण धूल ने अहिल्या को पाषाण योनि से तार दिया। हनुमान जी ने वानर होकर भी छत्र आपका पाया। हनुमान जी ने वानर होकर भी छत्र आपका पाया। सुग्रीव, वाली, अंगद, नल, नील ने भी सर्वत्र आपको पाया। सुग्रीव, वाली, अंगद, नल, नील ने भी सर्वत्र आपको पाया। रावण जैसे पापी राक्षस ने मोक्ष आपसे पाया। विभीषण, कुंभकर्ण, मेघनाद भी समझे आपकी माया। विभीषण, कुंभकर्ण, मेघनाद भी समझे आपकी माया। हे राम, उपेक्षित होकर शत्रुघ्न आपसे ये पूछ रहा है। हे राम, उपेक्षित होकर शत्रुघ्न आपसे ये पूछ रहा है, रघुकुल में जन्म लेकर भी क्यों ये अपने दुर्भाग्य से जूझ रहा है। किसी ग्रंथ के किसी श्लोक में मुझ पर कोई प्रलेख नहीं। किसी ग्रंथ के किसी श्लोक में मुझ पर कोई प्रलेख नहीं। कितना अभागा है ये शत्रुघ्न, इसका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं। कितना अभागा है ये शत्रुघ्न, इसका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं। अब इस कविता के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया है कि संसार का हर उपेक्षित व्यक्ति आज बात मेरी भी सुन ले। संसार का हर उपेक्षित व्यक्ति आज बात मेरी भी सुन ले। उपेक्षा को उपेक्षित कर मात्र प्रेम को ही चुन ले। उपेक्षा को उपेक्षित कर मात्र प्रेम को ही चुन ले। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जैसे रामायण की धुरी है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जैसे रामायण की धुरी है, ठीक वैसे इस शत्रुघ्न के बिना श्री राम पंचायतन अधूरी है। ठीक वैसे इस शत्रुघ्न के बिना श्री राम पंचायतन अधूरी।